श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु। एक सखा का शिष्य का प्रश्न है, तन से अपवित्र होने के क्या क्या कारण हैं। दूसरा उन्होंने पूछा कि जो अपवित्र है उनको गुरु स्पर्श करते हैं। तन से अपवित्रता मतलब तन से अपवित्रता से दूर होना है, तो मैंने 3 फॉर्मूला दिए हैं: शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र। चरित्र मतलब लग्नेतर संबंध, स्त्री माने पवित्रता, पुरुष माने पवित्रता। जीवन में एक ही धर्मपत्नी या एक ही पति का महत्व, बाकी सभी स्त्री पुरुष को सखा भाव से देखना, परस्पर भाव से देखना और वसुदेव कुटुंबकम पे भाव तक जाना। दूसरा, न खाने की चीज़ न खाना, न पीने की चीज़ न पीना, किसी का जूठा भी नहीं खाना। सोच असोच का पालन करना। हम तो मेरी बात करता हूँ, जिस घर में मांसाहार होता है तो उसके घर का हम पानी भी नहीं पीते, खाने की तो बात बहुत दूर रही। तो ऐसे कई धारा धोरण हैं जिससे हम अपने देह को पवित्र रखने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म बहुत विशाल है और पवित्रता की भी बहुत गहराई है। आप जितना पवित्र होना चाहो उतना हो सकते हैं, लेकिन बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया कि शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र है ना। किसी के साथ मारपीट करना वो भी शरीर से अपवित्रता ही है। हाँ, तो मारामारी करना, झगड़ा करना, हाँ, ना बोलने का बोलना, वो मानसिक अपवित्रता है। न सोचने का सोचना, वो भी मानसिक अपवित्रता है। न देखने का देखना, न सुनने का सुनना, वो देह की भी अपवित्रता है और मन की भी अपवित्रता। तो इसीलिए हम बोलते हैं, तो इसीलिए हमने बोला है चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि। तो पहले शुद्ध सात्विक जीवन जीने की कोशिश कीजिए। खाना क्या खाना चाहिए, क्योंकि हमारा देह एक प्लॉट है, तो उसमें हृदय एक मंदिर है। ये पूरा प्लॉट ही है, एक ग्रह ही है समझो। जैसे सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, मतलब मंगल, इसी तरह ये हमारा देह एक ग्रह ही है, एक प्लॉट ही है, एक राष्ट्र ही है। उसके अंदर हमारा जो हृदय है वो मंदिर है, उसके अंदर आत्मा वास करती है। लेकिन जो हम खाते हैं और वो जो खाते हैं वो हमारे जो ब्लड में वो ऐड होता है, वो ब्लड हमारे हृदय तक जाता ही है। तो हमने जो ना खाने की चीज़ जो खाई है वो हमारे हृदय रूपी मंदिर में रह परमात्मा तक जाती है, हमारी आत्मा तक जाती है। और आत्मा के अंदर ही परमात्मा राम है। तो आत्मा में छुपे परमात्मा राम को जागरूक करना है, तो ये आपका ब्लड भी एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए। मैंने बोला है कि हमने कुछ खाया है नॉनवेज, अंडा की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी असर भी 6 महीना तक रहती है। 6 महीने तक तो हम उसको दिखा ही नहीं देते। जब तक उसने लास्ट बोला कि ये 6 तारीख को मार्च को खाया है, तो फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 6 महीने को आना भाई। तब तक नहीं खाए तो पवित्र रहता है। और घर का खाना पड़ेगा, सात्विक भोजन बना, तब देह शुद्ध होता है। जो हमारी आत्मा है उसको देह को शुद्ध करने में केवल ही 6 महीने लग जाते हैं। तो शरीर की पवित्रता के बहुत बड़े फोकस मतलब बहुत ज़्यादा फैक्टर है, बहुत गहरा विषय है। आप एक बार शुरुआत करो, आगे का रास्ता आपको खुद मिलने लगेगा। और हमारे सत्संग में तो आते ही हमारे जैसे सानिध्य में रहिए, संपर्क में रहिए, कभी कभी मिलने भी आए तो मालूम पड़े। मैं क्या इतना ही मैं ये बात पर क्यों जोर देता हूँ,
शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, सखा भाव, परस्पर देव भाव, ये लफ्ज़ सुनने में बहुत इजी लगते हैं, 5 ही है, लेकिन ये 5 के पीछे पूरा ब्रह्मांड है। फिर उन्होंने पूछा कि अपवित्र शरीर को गुरु स्पर्श करते हैं। गुरु आपको हृदय से स्पर्श करते हैं, आपकी हृदय में रहे आपकी आत्मा को स्पर्श करते हैं। वो आत्मा को स्पर्श करके उसकी चेतना को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। वो आत्मा में छुटे आत्मा राम को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। गुरु का काम यही है। शरीर को तो आपको पवित्र रखना है। आप शरीर को पवित्र नहीं रख पाओगे तो गुरु आपकी आत्मा को भी न छू पाएंगे, न आत्मा के भीतर छुपे परमात्मा राम भी प्रकट हो पाएंगे। तो आध्यात्मिक मार्ग की पहली सीढ़ी यही है कि तन से पवित्र होना, मन से पवित्र होना। फिर कर्म भी ऐसा करना चाहिए जिससे हम धन अर्जित करते हैं, वो कर्म भी शुद्ध हो तो हमारा धन शुद्ध होगा। तो तन मन धन से शुद्ध होना। फिर उसके आगे हमारा मार्ग प्रशिष्ट होता है शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र में केवल इतना ही नहीं कि लग्नेक्टर संबंध है, आप भ्रष्टाचार से मुक्त होना, दुराचार से मुक्त होना, अत्याचार से मुक्त होना, हाँ, आपकी वाणी शुद्ध होना, आपका देखने का नज़रिया शुद्ध होना, सुनने का आपकी हैबिट शुद्ध होना। तो बहुत कुछ है चरित्र में भी, प्रामाणिकता, ईमानदारी, बहुत कुछ, बहुत बड़े फैक्टर है। जितने भी परमात्मा के गुण हैं वो सब चरित्र में हैं। वो सब आपके स्वभाव में आना चाहिए, इनबिल्ट होना चाहिए। रास्ता कठिन है, मैं समझता हूँ, ऐसे सुनो तो बहुत सरल है, लेकिन जो इस मार्ग पे नहीं चल रहे उनको लगेगा तो बहुत कठिन है। लेकिन एक बार चल पड़े आप, फिर आपकी आत्मा को छुएगा, आपकी आत्मा को जो पसंद है वही आप करेंगे। तो एक बार शुरुआत करनी जरूरी है। इसीलिए किसी न किसी को तो गुरु बनाना पड़ेगा, चाहे मुझे बनाओ या किसी और को। हम सबका कार्य एक ही है कि आपको तन से, मन से, धन से पवित्र करना, शुद्ध सात्विक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, फिर आपका चरित्र का निर्माण करना। चरित्र का ऐसा निर्माण हो कि जिससे राष्ट्र का निर्माण हो, ये संस्कृति का फिर निर्माण हो, सनातन संस्कृति फिर से प्रज्वलित हो, उस प्रकार का चरित्र का निर्माण करना। आपका देखने का नज़रिया बदलना, सखा भाव जागरूक करना, फिर एक दूसरे के अंदर परमात्मा राम है उसको पहचानने की नज़र दिलाना, उसको परस्पर देव भाव बोलता है। फिर उसके बाद वसुदेव कुटुंबकम भाव जाना। तो चाहे आप तन से अपवित्र हो, मन से अपवित्र हो, धन से अपवित्र, एक बार आइए तो सही। अगर आपको श्रद्धा है कि मुझे संजय भाई के पास जाने के बाद मेरा जीवन बदल जाएगा तो ज़रूर आइएगा, ठीक है ना। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम से गुरुदेव दत्त।